मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वीरांगना ने सृजन की तरफ देखा और फिर अपने बाएं कंधे की तरफ देखा। गोली सीधे उसके दिल की जगह लगी थी। वीरांगना के देखते ही छेद से खून पानी की तरह बहने लगा। सिकंदर चिल्लाया, वीरांगना! अरमान धक से रह गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए। वीरांगना घुटनों के बल गिर गई। सृजन ने भरे गले से कहा, यह मेरे मामा जी के लिए। वीरांगना, काश मैं तुमसे मिला ही नहीं होता। इतना कहकर उसने एक और गोली चला दी। गोली वीरांगना के पेट में जा लगी और वहां से भी खून तेजी से बहने लगा। वीरांगना ने गहरी सांस ली और फर्श पर गिर गई। उसके नीचे से खून निकल आया। सृजन के हाथ से गन निकलकर नीचे गिर गई। अरमान अपने घुटनों के बल गिर गया। सिकंदर सुन्न पड़ चुका था। आहना वीरांगना के पास गई और उसने वीरांगना की नब्ज चेक की। फिर उसने कहा, शी इज डेड, मिशन कंप्लीट। अगली सुबह एसटीएफ टीम सिकंदर, अरमान और मुस्तफा को लेकर हिंदुस्तान में थे। वीरांगना की लाश को एयरपोर्ट से सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सान्या, पाटिल, सृजन और बाकी सबको लेने के लिए एयरपोर्ट आई थी। सबके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। जैक भी मॉरिशस से हिंदुस्तान लौट आया था। एसटीएफ टीम के ऑफिस पहुंचते ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। टीम के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर गोयल, पाटिल सर और सान्या भी मीटिंग में मौजूद थे। गोयल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस टीम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मिशन की बाकी की सारी डिटेल्स तो तुम पाटिल को अपडेट कर सकते हो, पर वीरांगना की मौत की एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए। सारी टीम ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर सृजन ने कहा, वीरांगना ने एक बार फिर टीम के साथ धोखा करने की कोशिश की थी सर। वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन, वी हैड टू किल हर। गोयल ने कहा, गोली किसकी गन से चली थी? विराज ने कहा, मैंने वीरांगना को रोकने की कोशिश की थी सर, पर उसने मुझ पर ही अटैक कर दिया। इस वजह से सृजन ने उस पर गोली चला दी। पाटिल ने कहा, गोयल सर, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। अगर उनकी मजबूरी नहीं होती तो वो वीरांगना को कभी शूट नहीं करते। आई ट्रस्ट देम। पाटिल ने कहा, वो तो ठीक है, पर वीरांगना की मौत को कवर अप कैसे करेंगे? सान्या ने एकदम से कहा, डोंट वरी सर, मैंने मसूरी के जेल के जेलर से बात कर ली है। वो मान गए हैं बयान देने के लिए कि वीरांगना ने जेल से भागने की कोशिश की और उसे रोकने के लिए उन्हें उस पर गोली चलानी पड़ी। वीरांगना की मौत को हम आसानी से कवर अप कर सकते हैं। गोयल ने कहा, ओके देन, वेल डन गाइस। सिकंदर, खान और अरमान को स्पेशल फोर्स कल सुबह तक अपने अंडर ले लेगी। तब तक वो एसटीएफ के स्पेशल सेल में ही रहेंगे। मुस्तफा को आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। दे विल टेक केयर ऑफ हिम। अगेन कंग्रेचुलेशंस। इतना कहकर गोयल उठा और उसने सारी टीम से हाथ मिलाया। पाटिल ने भी सबको शाबाशी दी और जाते वक्त विराज से कहा, ग्रेट वर्क, और वो भी गोयल के पीछे पीछे चला गया। सान्या ने सृजन की तरफ देखा और फिर उसके पास आई। फिर उसने सृजन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आर यू ओके सृजन? सृजन के साथ साथ सारी टीम भी सान्या की तरफ देखने लगी। सृजन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आई एम ओके, आई एम जस्ट टायर्ड। इतना कहकर सृजन बाहर चला गया। गोयल ने चलते चलते पूछा, वीरांगना का अंतिम संस्कार कब है? पाटिल ने कहा, कल सुबह सर। उसकी फैमिली मसूरी से आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद लाश उन्हें सौंप दी जाएगी। गोयल ने कहा, मसूरी के जेल के जेलर का भी अंतिम संस्कार में होना जरूरी है। मेक इट हैपन। और मीडिया को भी संभालने का काम तुम्हारा है। पाटिल ने जी सर कह के सिर हिला दिया। गोयल को एसटीएफ ऑफिस के बाहर गाड़ी में बिठाकर पाटिल अपने केबिन पहुंचा तो सान्या वहां मौजूद थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। पाटिल ने कहा, तुम बहुत खुश दिख रही हो आज। सान्या ने कहा, फाइनली पापा, जो मैं इतने सालों से चाहती थी वो हो गया। और हुआ भी किसके हाथ से?
सृजन के हाथ से। उसने खुद अपने हाथों से वीरांगना को गोली मार दी। पाटिल ने कहा, मैंने कहा था ना, सृजन तुम्हारा था तो तुम्हारा ही रहेगा। वीरांगना कभी तुम दोनों के बीच नहीं आ सकती। सान्या मुस्कुरा दी। पाटिल ने कहा, हम लोगों को उसके अंतिम संस्कार में जाना होगा। सान्या ने उसकी तरफ देखा तो पाटिल ने कहा, मुझे खुशी होगी उसे अपनी आंखों के सामने चलता हुआ देखकर। सृजन और बाकी सब एसटीएफ के रेस्ट रूम में बैठे हुए थे। सब चुप थे। साहिल ने कहा, फाइनली हम हिंदुस्तान में हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम कभी वापस आ पाएंगे। आहना ने कहा, राइट, मैं भी मान बैठी थी कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। जैग ने कहा, मैं 5 साल बाद वापस आया हूं। सबने उसकी तरफ देखा तो जैग ने कहा, मैं तब से मॉरिशस में ही था। वीरांगना के जेल जाने के और उसकी टीम के मरने के बाद मैं मॉरिशस में छिप गया था, पर फाइनली अब वापस एसटीएफ में हूं। विराज ने कहा, तुम हमसे गुस्सा तो नहीं हो ना? जैग ने कहा, सिचुएशन ऐसी है कि गुस्सा होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता। विराज ने सृजन की तरफ देखा और फिर कहा, अब आगे का क्या प्लान है? सृजन ने कहा, आई नीड सम डेज ऑफ। सब कुछ सेट हो जाए फिर एक लंबी छुट्टी पर जाऊंगा। सान्या अपने लैपटॉप पर उन सब की बातें सुन रही थी। उसने रेस्ट रूम में कैमरा इंस्टॉल करवा दिया था। उसने मुस्कुराकर सोचा, हम दोनों साथ में जाएंगे सृजन, बस कुछ देर और सही। पाटिल अपने केबिन में फोन पर था। उसने फोन पर कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि सिकंदर खान और अरमान को वो टीम इतनी आसानी से कैसे हिंदुस्तान ले आई। पर आप फिक्र ना करें, वीरांगना के अंतिम संस्कार के बाद मैं खुद सिकंदर खान और अरमान को जेल से बाहर निकालूंगा। उनके दुबई जाने की तैयारी मैं शुरू कर चुका हूं। मुस्तफा घायल है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। पर सिकंदर खान और अरमान स्पेशल फोर्स के हाथ नहीं लगेंगे। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। अगली सुबह घाट पर सब मौजूद थे। वीरांगना की लाश चिता पर पड़ी थी। वीरांगना की बहन काव्या और उसकी मां एक कोने में खड़ी थी। वो 3 साल के बाद वीरांगना के चेहरे को देख रही थी, मगर वीरांगना का चेहरा अब बेजान था। उसमें कोई जान बाकी नहीं थी। एसटीएफ की टीम सृजन, विराज, आहना, साहिल और जैग भी दूसरी तरफ खड़े थे। पाटिल और सान्या गोयल के साथ खड़े थे। मसूरी की जेल का जेलर अनुभव शर्मा भी वहां मौजूद था। सान्या के चेहरे पर एक संतुष्टि थी। घाट के बाहर मीडिया वाले थे जो खबर दे रहे थे। कल रात एसटीएफ की फॉर्मर ऑफिसर वीरांगना सिंह, जो अपनी टीम कमिश्नर प्रताप, होम मिनिस्टर चाहल को मारने के इल्जाम में जेल में थी, उसने भागने की कोशिश की। उनकी कोशिशों को रोकने के लिए जेलर अनुभव शर्मा को मजबूरन उन पर गोली चलानी पड़ी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि वीरांगना सिंह पर सिकंदर खान के साथ मिलकर गद्दारी करने का आरोप भी है। सिकंदर खान को मॉरिशस में अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद वीरांगना सिंह ने भागने की कोशिश की। काव्या को पंडित ने मुखाग्नि देने के लिए कहा। काव्या आगे आई और उसने वीरांगना के बेजान चेहरे पर हाथ फेरा। उसने वीरांगना के माथे को चूमा और फिर उसका चेहरा ढक दिया। उसके बाद काव्या ने वीरांगना को सिसकते हुए मुखाग्नि दी। चिता ने तुरंत आग पकड़ ली। वीरांगना की मां काव्या के गले लगकर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद सब एक एक करके काव्या और मां के सामने हाथ जोड़ते हुए जाने लगे। विराज आया और उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए, मगर काव्या ने उसकी तरफ नहीं देखा। विराज एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। गोयल अपने ऑफिस के रास्ते पर था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और कहा, कहो क्या बात है? सामने से आवाज आई, सर हम सिकंदर खान और अरमान को शिफ्ट कर रहे थे, मगर हमारे ट्रक पर हमला हो गया। वी लॉस्ट देम। गोयल ने चिल्लाकर कहा, तुम निकम्मे, आखिर कर क्या रहे थे? इससे पहले मीडिया को यह खबर पता चले, उन्हें ढूंढो, समझे तुम? गोयल ने इतना कहकर फोन काट दिया। फिर उसने फोन उठाया और एक और फोन मिलाया। फोन पिक होते ही उसने कहा, सिकंदर और अरमान भाग निकले हैं। इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़े, वी हैव टू कैच देम।
सामने से कुछ कहा गया। कोयल ने ओके कहकर फोन काट दिया। रात के समय पाटिल और सान्या डिनर कर रहे थे। सान्या ने खाना खाते हुए कहा, आज सब आपने मेरी पसंद का बनाया है, क्या बात है? पाटिल ने कहा, क्योंकि आज इतने टाइम बाद मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूं। वीरांगना हमेशा के लिए जा चुकी है और सिकंदर खान और अरमान, वो लोग भी दुबई के लिए जा चुके हैं। तुम्हें सृजन मिल गया वापस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चीयर्स। कहते हुए उसने ग्लास उठाया। सान्या ने ग्लास उठाया ही था कि एक गोली चली और जोरदार धमाके से पाटिल का ग्लास चकनाचूर हो गया। पाटिल और सान्या घबरा कर उठे और उन्होंने अपने पीछे देखा। उनके पीछे अरमान अपनी गन लेकर खड़ा था और उसके पीछे सिकंदर खान और 4 आदमी खड़े थे। पाटिल ने हैरानी से कहा, सिकंदर खान, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तुम लोग? पाटिल के कहते हुए ही अरमान आगे आया और उसने पाटिल का गला पकड़कर उसे दीवार से टिका दिया। सान्या चिल्लाई, अरमान! वो आगे बढ़ी पर सिकंदर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। सिकंदर खान आया और उसने टेबल की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है पाटिल? मेरी बेटी की मौत की खुशियां मनाई जा रही है। पाटिल ने उसकी तरफ देखा और फिर घुटते हुए गले से कहा, सिकंदर, तुम गलत समझ रहे हो। सिकंदर उसकी तरफ पलटा और अरमान ने कहा, अरमान, छोड़ो उसे। अरमान ने पाटिल को एक जोरदार झटके से छोड़ दिया। पाटिल सिकंदर के कदमों में जा गिरा। सान्या ने छटपटाकर कहा, तुम लोग आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? अरमान उसकी तरफ पलटा और उसने कहा, क्यों कर रहे हो? तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर हमारी पीठ में छुरा भोंका है और तुम कह रही हो क्यों कर रहे हो? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।